हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:44, मार्केट बंद होके जस्ट अभी 14 मिनट हुए हैं। आज है 15 मई। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 16 मई के लिए, जो एक इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है। तो क्लियर कट कल के दिन आपको समझाया था, हमें कोई भी दिन डिप मिल सकता है, लेकिन इस डिप में हमें पैनिक नहीं करना है, हमें पोजिशनली बाय ही करना है। अब क्या ये डिप जो है, ये डिप यहाँ पे ही खत्म हो गया है या कल के दिन एक और डिप आएगा, देन वहां से ऊपर की तरफ जाएगा मार्केट, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, मार्केट आसान है ट्रेड करने के लिए, लेकिन आपको एक्सपीरियंस चाहिए, उसके साथ साथ साइकोलॉजी पता होना चाहिए कि मार्केट क्या कर। यहाँ पे एक दिन हमारे होम मिनिस्टर ने कहा कि बाय करो, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, तो लोग पागल हो जैसा सेम एक्सपायरी में बाय कर रहे हैं। कल के दिन भी लोगों ने सेम एक्सपायरी में लॉस किया, आज के दिन भी लोगों ने सेम एक्सपायरी में लॉस किया। समझा समझा के थक चुका हूं। आप मुझे अननेसेसरी सेम एक्सपायरी के लिए मैसेज बिल्कुल भी ना करें। मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूं। हर बार समझाता हूं वीडियो में कि सेम एक्सपायरी मत लो, ओटीएम कॉल मत लो, लेकिन लोगों ने कहां कहां के कॉल लिए? 22,500 के, 22,600 के। बेवकूफ लोग हो क्या आप लोग? इतना अगर कोई बोलता है कि मत करो सेम एक्सपायरी में ट्रेड, लेकिन फिर भी वही करना है, और फिर बोलोगे कि सर कैपिटल कम है। कैपिटल कम है तो कौन तुमको जबरदस्ती कर रहा है ट्रेड करने? तुमको पैसे गंवाने ही है तो उससे अच्छा किसी को दान दे दो। लेकिन लोग समझेंगे नहीं। लोगों को मार्केट को देना है पैसा, कम से कम जिसको जरूरत है उसको पैसा दोगे ना, वो आपको दुआ देगा। ऐसा अननेसेसरी मार्केट में पैसे उड़ाए ना आपने। तो देखो, अभी जितना मुझे समझ में आ रहा है, मेरे हिसाब से हो सकता है करेक्शन खत्म हो, लेकिन आज है सीपीआई का डेटा। तो अभी इसकी वजह से अमेरिकन मार्केट क्या करता है, अपना मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, उसके ऊपर गैप डाउन करता है, ये सब के बारे में कहना मुश्किल है। तो आप कल के लिए कैसा प्ले करते हैं? देखो, अब जो मैंने मेंबर्स को बताया था, हाँ, एक और चीज जो मैंने आज सुबह टेलीग्राम पे लिखा, अगर हम इस वाले लो के नीचे क्लोजिंग नहीं करते, एक सिंगल क्लोजिंग, दो क्लोजिंग की बात नहीं करो, अगर इसके नीचे हम क्लोजिंग नहीं करते, वैसे लेवल है 21,800, इसके नीचे अगर हम लोग क्लोजिंग नहीं करते हैं तो हमारा टारगेट रहेगा 23,050, 23 के पकड़ लो। क्लियर है इतनी मेरी बात? लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज होता है तब हम उसके आगे का आगे बात करेंगे। समझ में आ गई बात? तो जो पोजिशनल प्लेयर्स है वो इसके हिसाब से प्ले कर सकते हैं। कोशिश करें ऑप्शन बाइंग आप कम से कम रखें, 20% से ज्यादा ऑप्शन बाइंग ना करें। फ्यूचर्स बाय करना है तो फ्यूचर्स बाय करिए, अगर ऑप्शन सेलिंग करना है डायरेक्ट नेकेड में तो ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा कि इसके नीचे कोई सिंगल क्लोजिंग। क्लियर है मेरी बात? अब हम आते हैं इंट्राडे बेसिस पे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे डालता हूँ। सबसे पहले जब ये वाले टॉप के पास है, यहाँ पे मैंने आपको कहा कि 22,300 जो एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ग्रीन कैंडल से जब क्लोज करेगा ऊपर की तरफ तब हम एक शॉर्ट कवरिंग दिख सकते हैं। लेकिन वहां से जो है नीचे की तरफ फॉल आया, बराबर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, जैसे ही यहाँ पे आया मैंने आपको कह दिया कि वो अपने आ चुका है बाइंग जोन के इधर। देन दो बार हमने यहाँ पे बाई किया, जिसके अंदर फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, देन सेकेंड टाइम जब फिर से यहाँ पे आया तब यहाँ पे हमने फिर से प्रॉफिट बुक किया। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्लियरली देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा फर्स्ट वेव, ये हमारा सेकेंड वेव, ये हमारा थर्ड वेव, ये फोर्थ वेव एंड ये फिफ्थ वेव जो करेक्ट है। अब इस पैटर्न को मैं लेके जाता हूँ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे देखा जाए, ये मेरा फर्स्ट वेव, ये मेरा सेकेंड वेव, ये मेरा थर्ड वेव, ये पूरा का पूरा फोर्थ वेव एंड देन उसके अंदर फिफ्थ वेव। लेकिन अब इसको हमको कैसे प्लान करना है? सिंपल चीज, ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क करो। ओके, जैसे ही आप ये वाली ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, इसके ऊपर कोई अगर 15 मिनट की भी कैंडल क्लोज हो जाती है, 15 मिनट की भी कोई कैंडल क्लोज होती है, सेम एसएल के साथ में आप बाय करोगे, टारगेट आपका डायरेक्ट निकल के आता है 22,350। क्लियर है मेरी बात? इतना ही करना है। अगर ये वाले लो के नीचे जाता है तो आपको बाय नहीं करना है। कल अगर गैप डाउन होता है और इस वाले लो के ऊपर रहता है, या फ्लैट ओपनिंग होती है और ये वाला लो के नीचे नहीं जाता है, इसके ऊपर ही रहता है, तब आप बाय करोगे, आपका टारगेट फिर 22,350। बस यही दो जगह है जहां पे आपको बाय अटेम्प्ट करना है, वरना बाय के बारे में नहीं सोचना है बिल्कुल भी। क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस बता चुका हूं। ये रही बात निफ्टी की। अब हम जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए तो कल की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग किया है, कल की और परसों की जो क्लोजिंग है उसके नीचे क्लोजिंग किया।
ये है एक नेगेटिव साइन, लेकिन मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो ये रहा। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा तो ही बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। कल भी सेम चीज है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो ही बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट रहेगा ट्रेंड लाइन के ऊपर 48,200 एंड 48,300। देन फर्दर बाइंग आप 48,350 के ऊपर करोगे। क्लियर है इतनी मेरी बात? नीचे की तरफ जाता है, इस लेवल के नीचे जाता है, बाय के बारे में नहीं सोचना है। गैप अप होगा तो इस वाली ट्रेंड लाइन की इधर, फ्लैट ओपनिंग होगी तो इस वाले ट्रेंड लाइन की इधर। गैप डाउन होता है तब सिंपल आपको ध्यान देना है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में जो आज का लो है उसके ऊपर सस्टेन करता है, सेम एसएल के साथ में आप बाय कर सकते हो। यही दो चीज आपको फॉलो करनी है और कोई रॉकेट साइंस नहीं है मार्केट में। आसान है मार्केट, बस सेम एक्सपायरी में ऑप्शन बाइंग करना बंद करो। आपके भलाई के लिए कह रहा हूं, बाकी मैं जितना भी बोलूं जो भी करूं, आपको जो करना है आप वही करोगे। फिर बाद में आके रोगे कि सर लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, रिकवरी कराओ। रिकवरी मार्केट से नहीं होती है, आपको ट्रेडर बनना सीखना पड़ेगा। कोई आपका रिकवरी नहीं करा सकता है। जो बोल रहा है कि लॉस रिकवरी करा देगा, झूठ बोल रहा है आपको, और लॉस होगा। रिकवरी कराना, ये जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट ही गलत है। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। अब हम जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए 22,200 जो है यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, पुट राइटिंग है 22,000, 22,100 एंड 22,150। ओके, बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे देखा जाए आज के दिन हमने बैंक निफ्टी में, मैंने और मेंबर्स ने 47,800 सी लिया हुआ था, जब बैंक निफ्टी था 47,500 के इधर। ओके, हीरो जीरो ट्रेड लिया हुआ था हमने, वहां से 47,500 550 के पास था, वहां से 47,710 तक गया बैंक निफ्टी, लेकिन हमारा जो प्रीमियम, पूरा प्रीमियम डीके हो गया। स्टिल मैंने मेंबर्स को कहा था कि जो कॉस्ट पे है वहां पे निकाल ले, जिसने निकाल लिया ठीक है, नहीं निकाला तो उसको लॉस ही हुआ। बैंक निफ्टी को देखे तो बहुत ही तगड़ी सी कॉल राइटिंग है, 47,600 पे, 47,800 पे, 48,000 पे। पुट राइटिंग देखिए तो यहाँ पे देखा जाए 47,500 पे। तो लेवल्स वही है। डेटा जो है वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा जैसे ही एनएससी की वेबसाइट पे आ जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस एंड ऑप्शन एनालिसिस। होप सो आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।